जी गुरुदेव दोस्तों, मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से आ गई हूँ आपके पास में एक स्पेशल और सीक्रेट खजाना लेके। और इसका राज मैं आज आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ। एक ऐसी स्पेशल और राज की बात जो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ। ऐसी बात दोस्तों जो ना तो कभी आपने सुनी और ना ही देखी होगी। बात उस टाइम की है जब मेरे पहली बेटी पैदा हुई थी 8 मार्च को। और इसी महीने में कॉलेज के पेपर होते हैं दोस्तों। और मेरे भी उस टाइम सेकेंड ईयर के पेपर शुरू होने वाले थे। और मेरे को इस बात की चिंता सता रही थी कि छोटी बच्ची को, एक नवजात बच्चे को घर पे छोड़कर पेपर देकर जाकर आने में कम से कम 5 घंटे से ज़्यादा लगते थे, क्योंकि 3 घंटे का तो पेपर होता था। और शहर से कुछ दूर मेरा घर है, तो वहाँ से ऑटो में बैठ के पेपर देख के जाना और वहाँ से आना आना जाने का टाइम 2 घंटे से ज़्यादा और पेपर का टाइम 3 घंटे का। तो इस टाइम में बच्चे के साथ कैसे मतलब इसकी व्यवस्था की जाए कि बच्चा आराम से रह सके, क्योंकि 1 महीने की से भी छोटा बच्चा 5 घंटे या 6 घंटे तक मम्मी के बिना रहना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैंने मेरे बड़े बुजुर्गों से सलाह मांगी कि ऐसा क्या करना चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरी सास से पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई, कुछ ऐसा सीक्रेट बताया जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं भी उसके बारे में इतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में अभी भी चलता होगा, लेकिन पुराने ज़माने की बात है, वो अभी भी चलता होगा। वो एक होता है कुछ अमल, और उसका दूसरा नाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ऐसा बोला गया कि एक अमल का टुकड़ा होता है, शायद इसको नशे का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन ये अगर दवाई के रूप में इस्तेमाल करे तो एक दवाई का ही काम करता है। तो मेरे को मेरी सास ने बोला कि अमल का एक टुकड़ा किसी के पास से लेके आते हैं और छोटे बच्चे को बिल्कुल जरा सा, जैसे कि चने के जितना बड़ा टुकड़ा तो लेके आ गए, और एक तिल के जितना दाना, जब मैं पेपर देने जाती तो उतना सा दाना उसके मुंह में रख के और फिर मैं पेपर देने चली जाती। तो उसका नशा दोस्तों कम से कम 2.5-3 घंटे तक रहता था। तो इसके अंदर इतना ज़रूर हो जाता था कि कम से कम बच्चा 2-3 घंटे तो आराम से सोता था। और उसके बाद में जो 2 घंटे होते थे वो तो जाने मतलब कैसे कैसे निकाल सकते थे। तो वहाँ से किसी के पास से इतना सा अमल का दाना मैं पहले से ही व्यवस्था करके रख लेती थी। जैसे ही पेपर आने वाले होते तो मैं रख लेती थी, और जिस टाइम सब तैयार होके सारा काम वाम निपटा कर अपने एडमिशन कार्ड वगैरह लेके जैसे ही निकलने वाली होती तो एक इतना सा दाना लेके बच्ची के मुख में रख के निकल जाती थी। तो फिर सोचती थी कि ये थोड़ी देर में सो जाएगी, और कम से कम 2-2.5-3 घंटे तो ये आराम से सो लेगी, और उसके बाद में उठेगी तो तब तक तो अपन वापस आने का अपना टाइम भी हो जाएगा। तो ये था मेरा सीक्रेट दोस्तों। आज मेरी बेटी सुनती है तो वो बोलती है कि मम्मी आप तो हमें नशा करा के जाती थी। लेकिन ये नशे की बात नहीं है दोस्तों। एक माँ जो कि अपने बच्चे की उसको चिंता होती है बच्चे की, तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, इसके लिए एक छोटा सा कोई नुस्खा अपनाया था। तो दोस्तों, आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि राजस्थानी बहुओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जब गांव में रहती है तो गांव वाले और समाज वाले उसकी जल्दी शादी करने के लिए उस पर फोर्स डालते हैं, तो माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं। अगर किसी के अंदर जज्बा होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करे या कुछ कर दिखाने की कोशिश करे, तो उसको घर की जिम्मेदारियों के साथ और बच्चों के साथ में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो कुछ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ता है, जिससे कि वो जो भी अपना काम कर रही है वो आसानी से कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़े। और इसी प्रकार जो राजस्थान की और विशेषकर गांव की जो औरतें होती है उसको अपने जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए दूसरी औरतों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जब मैं बच्ची को छोड़ के जाती थी और वापस आती थी तो उसके अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता था। तो मिडिल क्लास की फैमिली के अंदर कोई जेंट्स घर पे रहते भी नहीं थे, क्योंकि उनको तो काम धंधा करने के लिए बाहर चला जाना पड़ता था, और सारा मैनेज घर परिवार बच्चों का औरत को ही देखना पड़ता था। और इसी के अंदर अगर औरत कोई सपना देख लेती है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी खुद के ऊपर ही रहती है। और दोस्तों, ये संघर्षों की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जब एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर एग्ज़ाम देके जब वापस आती है तो उसको कम से कम
5 घंटे लग जाते हैं और घंटा 1.5 घंटा वो धूप में चल के आती है। तो ऐसा बोला गया है कि आते ही माँ को अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ थोड़ी देर छाया में बैठेगी तब वो दूध पिला सकती है। इसी प्रकार एक बार मैंने भी प्यार में आके अपनी बच्ची को आते ही दूध पिला दिया। तो कुछ ऐसा होता है, मौसम अगर गर्म होता है तो कुछ ऐसा होता है, बच्ची को दूध पिलाने से वो उसने वापस दूध उलट दिया और पूरे मेरे कपड़े ख़राब हो गए और उसकी बच्ची की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई। तो फिर मैंने आगे से ये सीख ली कि आते ही दूध नहीं पिलाऊंगी और नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ी देर छाया में बैठना चाहिए, हो सके तो नहा लेना चाहिए और उसके बाद में बच्ची को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्ची भूखी रहती है तो फटाफट पीने की कोशिश भी करती है, तो इससे उसकी तबीयत भी ख़राब होने का थोड़ा डर रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरे पिटारे का खजाने का पिटारा? लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। जय गुरुदेव।